जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें उत्तराखंड पीसीएस 2005 से 2021 तक जितने प्री एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था अपने पिछले वाली क्लास के अंदर। अब हम लोग पार्ट सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं और पार्ट सेकंड में हम 2016 से आगे जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो। और आपके कमेंट्स हम लोगों को देख करके बड़ी खुशी मिली। आपके और भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2016 के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंग्लिश वाला है वो पार्ट बिल्कुल अच्छा लिखा रहता है, हिंदी में छोटे ई की मात्रा हट जाती है। ठीक है, तो who of the following gods was considered as war god in the वैदिक पैंथन? वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये है इंद्र माने जाते रहे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, देखो एंशिएंट हिस्ट्री में फैक्चुअल डेटा थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें कॉन्सेप्ट या समझ वाला डेटा हम डायनेस्टीज से देखते हैं। वैदिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग को सिर्फ स्लॉट्स फिल करने होते हैं कि इस स्लॉट में ये चीज थी, तो उसको लर्न करना ही पड़ेगा, हम लोग को याद उसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी इन द मगधा? तो ये थे महापद्मानंद। देखो नंद डायनेस्टी में हम टोटल 9 राजवंशों के बारे में बात करते हैं या फिर 9 राजाओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें फाउंडर ये थे। एंड देन लास्ट वाले हम लोग घनानंद पढ़ते हैं। हम लोगों को ज्यादा इसमें नहीं पढ़ने होते हैं, इसमें हम लोग को टॉप 2 एंड बॉटम 3 सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ने पड़ते हैं। इसमें लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो नेक्स्ट जो मौर्य डायनेस्टी है उस मौर्य डायनेस्टी से कोरिलेट करके पूछा जाता है। तो हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। नेक्स्ट, यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया या फिर सेंड्रोकोटस कहा जाता रहा? हु वाज कॉल्ड द सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर? तो किसको कहा था? वो चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब को कहा था। अब ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों बोला? देखो ग्रीगेनियन या फिर जितने भी यूनानी लोग थे, हम लोगों ने नाम सुना होगा सिकंदर, और अक्सर हम लोग नाम के आगे भी लगा देते हैं द ग्रेट सिकंदर, बिकॉज ऑफ उसके जो अलग अलग रीजन को जैसे वो जीतते चले गए थे, उनकी उस पावर को दिखाने के लिए तो उनके वर्ड के नाम के आगे ग्रेट्स वगैरह हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इंडिया वाला जो ये पार्ट था, इंडिया वाले पार्ट में उनको बिना एंट्री के युद्ध बिना लड़े युद्ध हरा दिया। अब ये क्या थी? कूटनीति थी। ये थी एक चाल थी। वो क्यों थी वो हम लोग कभी बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसे ह्यूमर्स क्रिएट किए गए कि उधर से कोई आने वाला अगर इधर आके रुकेगा तो 2 से 3 महीने ही जी पाएगा, उसके बाद वो मौत जो है मरने लग जाएगा बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ ये यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन से मैच नहीं खाएगी। प्लस फिर 2 महीने तक जब उनकी सेना यहाँ पर पड़ी रही तो यहाँ पर जो चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य जो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, एक तरीके से सारी बागडोर सेनापति के पोस्ट पर भी एक तरीके से रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर विष कन्याओं को भेजा इन वाले रीजनों में। इनके यहाँ पर सिपाहियों को उन्होंने विष कन्याओं ने उनको किस विष की, विष कन्या कहने का मतलब उनको बचपन से ही नमक नहीं दिया जाता था तो उनके काटने से जहर फैल जाता। तो फिर वो ह्यूमर्स जो थे वो ह्यूमर्स यहाँ पर सही साबित होने लगे। उनको दिखने लगा हाँ यार 2-2.5 महीने से हम यहाँ हैं, और धीरे धीरे हमारे सैनिक मरने लगे। तो युद्ध बिना युद्ध लड़े युद्ध जीत गए भाई। तो फिर जो यहाँ के यूनानी लेखक थे, जो ग्रीक राइटर्स थे, उन्होंने इनके बारे में बुक्स लिखनी स्टार्ट की। तो उनकी ये बुक जिन्होंने इनको बोला सेंड्रोकोटस, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनको कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था?
Which one of the following place was not the center of learning during early medieval period? बहुत ध्यान से समझना। हम लोग अपनी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इन्होंने वर्ड यूज किया है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब एंशियंट की बात नहीं की है, प्री उस डायनेशन उस इरा की बात की है जो मेडिवल पीरियड से पहला था। अर्ली मतलब स्टार्ट ही हो रहा है मेडिवल पीरियड, एंशियंट की बात नहीं की है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो आंसर पूछा गया है जो इस मेडिवल ड्यूरेशन के इस आसपास वाले रीजन का है। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पूछो। शिक्षा का केंद्र नहीं था, नहीं था, इसका मतलब इस वाले ईरे से रिलेटेड जो भी हमारे पास ऑप्शन होंगे वो तो बिल्कुल सही है, इस वाले ईरा से हट के जो भी ऑप्शन है वो हमारे पास गलत है। और एंशियंट के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने यहाँ पर वैदिक ड्यूरेशन देख लेते हैं, हम लोग मौर्य देख लेते हैं, हम लोग गुप्ताज टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, बट पोस्ट गुप्ताज के टाइम पर या फिर अर्ली स्लेव डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश से पहले वाले रीजन में देखते हैं तो हम लोग इस फेज पर चले जाते हैं। और अगर हम लोग पुराने प्राचीन काल में देखा जाए तो तक्षशिला उस दौरान बड़ी फेमस हुआ करती थी। इवन जो चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं उनकी भी जो शिक्षा या एजुकेशन हुई थी वो इस तक्षशिला में ही हुई थी। बाकी जितने भी नालंदा हो या फिर विक्रमशिला हो या फिर उदंतपुर हो, ये सब के सब बाकी हम इसी वाले रीजन के अंदर देखते हैं, बिकॉज ऑफ बाद में तक्षशिला के जगह पर नालंदा को फेमस किया गया था आगे जाकर के। सॉरी, तो हम अगर अपने इस आंसर को देखें तो तक्षशिला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सॉरी, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। जो न्याय फिलॉसफी है उसके फाउंडर थे के गौतम, और इनको गौतम बुद्ध मत समझना। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है, ये हम लोग को लगभग 30 के आसपास बुक्स है हमारे पास, वो हमको करनी पड़ती है, एक लिस्ट बना रखी है। सॉरी, अब देखते हैं 2021 के जो क्वेश्चंस हैं। थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने एक ऑप्शन है, एक मैच द फॉलोइंग की एक लिस्ट है, इस तरफ डांस फॉर्म है और इस तरफ स्टेट्स हैं, उस तरफ नृत्य हैं और इस तरफ राज्य हैं। हमको वो एक तरीके से मैच करना है। आसान सा है। इंडिया के अंदर अगर हम लोग डांस फॉर्म पढ़ें तो सिर्फ आपको 6 स्टेट की पढ़नी है, 6 राज्यों की पढ़नी है, और उन 6 स्टेट से आप जितने हमारे टोटल स्टेट्स हैं इन सभी के सभी स्टेट्स को आप टैकल कर जाते हो, बिकॉज ऑफ ये 6 स्टेट के जो भी ऑप्शंस आते हैं आपके सामने, उन ऑप्शन के बेस पे बाकी 28 राज्य, जितने बाकी 22 राज्य जो भी हैं, आप उनके क्वेश्चन कर जाते हो। तो यहाँ आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, ना कि हार्ड स्टडी, समझे? वो हम लिस्ट के अंदर बात करेंगे फिर कभी कौन से हैं। देखो, जैसे भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम ये केरला। ये बड़ा आसान सा एक फिगर बनाया इन्होंने, क्रॉस, ऊपर के 2 क्रॉस, नीचे के 2 क्रॉस। तो ये देखना, ये भी एक तरीके से फैक्चुअल है। हम कभी बात करेंगे कि ये अट्टम अट्टम कहाँ पर पढ़े हुए हैं, है ना, ये कथक क्या चीज़ है, कहाँ से निकल कर के आए। तो जब हम आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हिंदुस्तानी क्लासिक वाला जब रीजन पढ़ते हैं तो हम आकर के इनकी डांस फॉर्म को भी देख लेते हैं। नदर्न इंडिया का अलग है, सदर्न इंडिया का अलग है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? The largest hymns of Rigveda is dedicated to which Vedic god? यह है इंद्रा, मतलब इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा समर्पित है ये वेद। लगभग 255 के आसपास अराउंड ये डेटा हमारे पास, तो ये भी एक तरीके का फैक्चुअल डेटा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? In which of the following place the first Jain council was held? तो ये थी पाटलिपुत्र में, जो उस टाइम की कैपिटल हुआ करती थी। मोस्टली जो पार्ट स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर
जैन धर्म और बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुए हैं, जैन रिलीजन और बौद्ध रिलीजन से हुए हैं। मोस्टली वो वैशाली पाटलिपुत्र इनके इर्द गिर्द ही हम लोग को देखने को मिले हैं। तो जब हम लोग ये पोर्शन पढ़ेंगे इसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? विच अमंग द फॉलोइंग प्ले वॉज रिटन बाय हर्षवर्धना? और 4 ऑप्शन है। देखो, हर्षवर्धन भाई साहब ने सिर्फ 2 ही की थी, उनमें से एक थी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका उनकी सिस्टर का नाम था, फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी? तो ये थी काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा है, कुछ समझने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। द ऑथर ऑफ लीलावती भास्कर सेकेंड वॉज कौन थे? 4 ऑप्शन है। ये जो लीलावती बुक है इसके बारे में पहले भी 2005 या 8 में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपको बताया था टोटल 30 बुक है, 30 बुक की एक लिस्ट है, उनको रगड़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, आसान सा है, सिर्फ 3-4 फैक्ट आपको देखना है। बुक, ऑथर, वो ऑथर का रिलेशन मतलब किस चीज से है, एक चीज और, जो बुक है उस बुक का मेन टाइटल क्या है, मतलब उस बुक के अंदर है क्या चीज। 4 चीज से आपका क्वेश्चन फिनिश। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है लगभग, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री से उठा करके देखें प्लस मेडिवल हिस्ट्री से। 2 पार्ट में ही हम लोगों ने 30 बुक्स का कलेक्शन किया है। तो ये थे मैथमेटिशियन। नेक्स्ट, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। तो ये थी मेलिन द पानहो बुक का नाम है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बुक 30 हैं तो उन्हीं से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाते हैं। फैक्चुअल डेटा है तो ज़्यादा हम लोगों को कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझने वाले पोर्शन हम आगे पढ़ेंगे। क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? What was the ratio of gold silver coin in the क्षत्रपा पीरियड? तो ये था 1/35, 135 मतलब 1:35। गौथिया था, गौथिया वॉज अ क्या था? कॉइन था। और ये इंडो इस्लामिक जो रीजन हमारे यहाँ स्टार्टिंग में पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद जो रिलेशन बनने स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ के वो सिक्के वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो वो था क्या? कॉइन्स। नेक्स्ट, उदयन जिरल किस वंश से संबंधित था? अब देखो, चोर चेल पांड्या 3, उनकी भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिस्ट बना रखी है, चोर चेल और पांड्या, और उसमें हम लोगों ने ऐसे उसके 6 कैटेगराइज करके रखी है, 6 पार्ट कि भाई जैसे उसकी कैपिटल क्या थी, फेमस किंग कौन थे, इंपॉर्टेंट वहाँ की खास बात क्या थी, उनके फ्लैग्स कौन से थे। तो ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड, टॉपिक कंप्लीट, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता प्री में। अगर आ भी जाए तो इन 6 पार्ट के ऑप्शन के बेस पर आप उसका आंसर टैकल कर जाते हो। स्मार्ट स्टडी। नेक्स्ट आंसर है चेर डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? थे कृष्ण फर्स्ट। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर टेम्पल वाला पोर्शन पढ़ते हैं, केव्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाकर के पढ़ते हैं एजेंटा, एलोरा, एलिफेंटा, ये सब केव्स प्लस बराबर की जो केव्स हैं बिहार के अंदर, वो सब हम लोग उस वाले पोर्शन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रणयम था, क्या था? इन मौर्य पीरियड प्रणयम वॉज अ इमरजेंसी टैक्स। ये एक आपातकालीन कर था। अगर स्टेट के अंदर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई तबाही मच गई, या अचानक से किसी स्टेट ने अटैक कर दिया और स्टेट के पास ऐसे करेंसी या फिर पैसे का अभाव बन गया, तो उस दौरान ये टैक्स सीधा सीधा डायरेक्ट जनता के ऊपर लगाया जाता था। एंड सेकेंड वन, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, यह एक प्रत्यक्ष कर हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट,
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा किंग डिफीट प्रतिहार, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ गई, प्रतिहार रूलर नागभट्ट सेकंड, तो वो थे आपके गोविंद थर्ड। बहुत बड़े रूलर थे, इतने बड़े रूलर थे कि इन्होंने शक वगैरह इन सब को चैलेंज कर दिया था। आगे जाके बात करेंगे, शक लोगों से तो लोग कांपा करते थे, तो इन्होंने भी मतलब अच्छे खासे कीर्तिमान हासिल की है अपने टाइम में। बात करेंगे जब हम लोग संगम एज के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उस दौरान के इस रीजन के बारे में पढ़ते हैं, गोविंद थर्ड। नेक्स्ट, ओह हमारे क्वेश्चन खत्म। तो देखो हमारे पास 2016 से और 2021 के एंशियंट हिस्ट्री जो ये क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखे हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मेडिवल का या फिर मॉडर्न का, जो भी हम लोगों को सुटेबल लगेगा, वो आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस सीरीज के अंदर आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यू आर फ्री। और हमारा एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर बाय कॉल भी कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।